देखो, आज कराएंगे स्टैंडर्ड्स कंसिस्टेंसी एंड इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। ठीक है। Standard consistency test is conducted to find out the amount of water to be added cement to get a paste normal consistency. The paste of certain standard solidity. Standard consistency test किस लिए करता है? सीमेंट के साथ जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो वाटर ऐड करने के बाद उसका पेस्ट बनता है। तो कितना वाटर ऐड करने के बाद सीमेंट क्या होगा, ज्यादा, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। तो उसके लिए हम लोग कंसिस्टेंसी मेजर करते हैं। ठीक है। ज्यादा हो जाएगा तो वो फ्लोएबल हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड जैसा हो जाएगा, धीरे धीरे फ्लोएबल से लिक्विड जैसा हो जाएगा। और कम होगा तो उसमें क्या होगा, वो मिक्स ही नहीं होगा वाटर के साथ, मतलब उतना स्ट्रेंथ नहीं गेन पाएगा। तो 1% तक हमको वाटर देना है। Paste of certain standard solidity. This is used to fix the quantity of water to be mixed cement before performing the test. तो क्या used to क्या करना है, water mixed to the cement before performing the test for setting time, soundness and compressive strength. ठीक है। तो सेटिंग टाइम के लिए भी हम लोगों को एक है, मतलब एक मेजरमेंट है, इतना वाटर ऐड करना है। पहले तो हमको सबसे पहले कंसिस्टेंसी पी निकालना है। ठीक है। पी के ऊपर डिपेंड करके हमको सेटिंग टाइम, साउंडनेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो भी है हमको उसके बेसिस में निकालना है। तो पहले उसलिए हम लोगों को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सीमेंट का निकालना चाहिए। तो उसके हिसाब से 0.85 हो गया, 0.75 हो गया, पी के हिसाब से एक एक टेस्ट में एक एक वैल्यू रहेगा। ठीक है। The standard consistency is the consistency which will permit the V-cut plunger having 10 mm diameter. Standard consistency में क्या यूज करते हैं हम लोग, V-cut plunger। तो उसका डायमीटर कितना होता है, 10 mm and 50 mm length to penetrate it। तो और 50 mm लेंथ चाहिए मतलब वो V-cut plunger जो है उसका 10 mm डायमीटर होता है और 50 mm लेंथ होता है। To penetrate at a depth of 33 to 35 from the top, मतलब नीचे से कितना आ रहा है, टोटल 40 से 33 माइनस 5 to 7 नीचे से बॉटम से, और ऊपर से क्या है 33 to 35 mm from the top of the mold. The particular amount of water which allows the plunger to penetrate depth only the depth of 33 to 35 mm from the top is known the percentage of water required to produce standard consistency। ठीक है। मतलब सीमेंट में हमको इतना ही वाटर मिलाना है जिसमें क्या है, जो V-cut प्लंजर 10 mm डायमीटर एंड 50 mm लेंथ का जो V-cut प्लंजर है, वो V-cut प्लंजर क्या है, कितना तक जा सकता है, टॉप से 33 टू 35 mm जा सकता है, बॉटम से 5 to 7 mm। The percentage is usually denoted by P। ठीक है, P से डिनोट करते हैं। The test is required to be conducted at a standard temperature कितना है, 27 plus minus 2 degree Celsius and constant humidity 90%। ये है तुम्हारा V-cut ऑपरेटर्स। ठीक है। इधर में कैप है, मूवेबल रॉक, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं। इंडिकेटर इधर में जो वैल्यू आएगा उसको इंडिकेट करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम नीडल कितना चाहिए, 1 mm स्क्वायर इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। और तुम लोगों का प्लांजर किसमें चाहिए, 10 mm डाया एंड 50 mm। तो वो क्या किसके लिए, वो तुम्हारा कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले हम लोगों को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट निकालना। ठीक है। सिलिंड्रिकल मोल्ड देखो, 80 mm ऊपर में टॉप डाया दिया हुआ है, नॉन पोरस प्लेट। ठीक है। सीट, ये है तुम्हारा पूरा V-cut apparatus। फॉर सेटिंग टाइम द वाटर क्वांटिटी 0.85 P, मतलब P का जो रिजल्ट आएगा, मतलब 300 ग्राम में 75 ग्राम आया P का रिजल्ट, 75 ग्राम आया कंसिस्टेंसी का रिजल्ट। तो 0.85 इंटू
0.75 मतलब 75 से मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा, फॉर सेटिंग टाइम के लिए हम लोग उतना सीमेंट के साथ मतलब 300 ग्राम सीमेंट के साथ पानी मिलाएंगे, मतलब वाटर मिलाएंगे, ठीक है। where P equals to amount of water required in standard consistency, मतलब P क्या बोल रहा है, amount of water required for standard consistency के लिए amount of water कितना चाहिए। water quantity required for soundness test के लिए कितना है 0.78 p, ये सब वैल्यू याद रखना चाहिए, पहले ही बोल दे रहा हूँ, एग्जाम में भी आता है, वाइवा में भी आएगा, सब कुछ में आएगा, ठीक है। सेटिंग टाइम के लिए 0.85 पी और तुम्हारा साउंडनेस के लिए 0.75 पी। फॉर compression strength test is p/4 plus minus 0.3 combined mass of the cement and sand। अभी चलाओ इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, कंसिस्टेंसी में क्या था वो बता दिए, अभी इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। Setting time of cement paste and mortar or concrete will have a influence on handling of cement or concrete. The setting time is divided into two parts. कितना? Initial setting time and final setting time. Initial setting time is the time elapsed between the moments the water is added to cement and in the paste start losing its plasticity। मतलब जब प्लास्टिसिटी लूज करना चाहते हैं, मतलब लूज करना चालू होता है और तुम्हारा पहले जो पानी मिलाया था, वाटर मिलाया था, उसका बीच वाला पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम। द फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम elapsed between the moment water is added to the cement and the time when the paste is completely lost its plasticity। तो फाइनल सेटिंग टाइम तुम लोगों को लॉस्ट इज प्लास्टिसिटी मतलब वो क्या हो जाता है, ये मतलब पूरा जम जाता है एकदम, हैज अटेन्ड सफिशिएंट firmness and resist the certain definite pressure, मतलब definite pressure भी certain definite pressure भी वो स्टॉप कर सकते हैं, मतलब पूरा रिजिड टाइप का एकदम हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उसको फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं, मतलब उसमें कुछ प्लास्टिसिटी रहता ही नहीं है, ठीक है। सीमेंट के और वाटर के बीच में जो प्लास्टिसिटी जनरेट होता है उसमें क्या फाइनल सेटिंग टाइम में कोई प्लास्टिसिटी नहीं रहता है। इट इज important to know the setting time of cement paste, mortar, concrete actual construction because the process of mixing, transporting, placing, compacting, finishing requires the certain time। तो हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम में जान के क्या करेंगे, हम लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे मिक्सिंग जो है हमको 30 मिनट के अंदर में इनिशियल सेटिंग टाइम होगा, तो 30 मिनट के अंदर में हमको मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, फिनिशिंग ये सब कर लेना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या प्लास्टिसिटी लूज होना चालू होगा सीमेंट और वाटर के बीच में। ड्यूरिंग दिस टाइम द सीमेंट पेस्ट, मोर्टार और कंक्रीट शुड बी प्लास्टिक कंडीशन। The time interval of cement products remain the plastic condition known as initial setting time। मतलब एक 30 मिनट के अंदर में इन जनरल जो 30 मिनट होता है, बहुत सारा सीमेंट के लिए अलग अलग भी होता है, तो इन जनरल जो 30 मिनट होता है, तो 30 मिनट के अंदर में ये सब हमको काम कर लेना है, क्योंकि उसमें क्या प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहेगा सीमेंट का, ठीक है। नॉर्मली ए मिनिमम ऑफ 30 मिनट इज given for mixing handling operation। mixing and handling operation में minimum 30 मिनट होना चाहिए। the constituents and the fineness of cement is maintained in such a way what the concrete remains plastic condition and certain minimum time। once the concrete is placed in final position, compacted and finished, मतलब once the concrete is placed in final position, मतलब फाइनल पोजीशन में जो डाला है कंक्रीट को, एंड कॉम्पैक्टेड एंड फिनिश्ड, देन इट शुड बी लूज प्लास्टिसिटी, लूज इट्स प्लास्टिसिटी मतलब प्लास्टिसिटी ये लूज कर देता है। एंड द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट द लीस्ट वल्नरेबल डैमेजेस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज। सेटिंग टाइम देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट के लिए सेटिंग टाइम डिफरेंट होता है। ओपीसी 33 के लिए कितना है 30 और
10 आवर इधर, ठीक है। 600 मिनट मतलब 10 आवर। ओपीसी 43 के लिए भी सेम है, 53 के लिए भी सेम है, पीपीसी के लिए भी सेम है, एसआरसी के लिए भी सेम है, पीएससी के लिए भी सेम है, हाई एल्यूमिना के लिए। तो इसमें सभी सेम दिया हुआ है, और कुछ चार्ट है वो हम भेज देंगे गूगल ये में, तो उसमें कुछ कुछ चेंज होगा, ठीक है। 120 भी है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम 120 भी है, 90 भी है, उसका हम वैल्यू हम भेज देंगे, ठीक है। देखो IS 4031 पार्ट 5 1988 मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट, ठीक है, यहाँ से मिलेगा। एंड पार्ट 5 में क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। पार्ट 5 में IS 4031 में पार्ट 5 में इसको तुम लोगों को मिल जाएगा, फर्स्ट रिवीजन में इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ठीक है। ये था तुम लोगों को थ्योरी, ठीक है। तो ये तो बोल दिया, अभी फाइनल सेटिंग टाइम में आ जाओ। फाइनल सेटिंग टाइम में जो ये रहता है स्क्रैचर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला टॉप वाला स्क्रैचर का ये है, ठीक है। ये 1 स्क्वायर mm का एक निडल रहता है पीछे, और आउटर साइड में पूरा स्क्रैच करने के लिए ये रहता है। तो आउटर साइड का डायमेंशन दिया है 0.5 0.5, ऊपर में टॉप में जो स्क्रैचर रहता है, ठीक है। 6.4 mm एयर वेंट, ठीक है, यहाँ से एयर पास हो सकता है। 3.3 mm ये टॉप वाला हाइट है, ठीक है। ये फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं, और ये वाला हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज करते हैं। अभी सिमुलेशन में चलाओ। पहले स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, विकट अपैरेटस विद विकट प्लंजर, प्लंजर यूज करेंगे हम लोग, विकट मोल्ड, मेजरिंग जार, ऑयलिंग स्किल एंड ट्राउल, ठीक है। इतना कुछ हम लोग यूज करेंगे। सीमेंट जो है, सीमेंट का पहले क्या करना है, हमको वेट लेना है 300 ग्राम, टेक ए वाटर। देखो इन जनरल हम लोगों को 25 से 30% के बीच में क्या होता है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो हम लोग 25 लेके चालू करते हैं, बट इधर में सिर्फ 26% लेके चालू किया है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे क्या होगा, 25% से क्या होगा, वाटर धीरे धीरे सीमेंट के अंदर में वाटर जो है धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाते जाने के बाद हम एक एक करके टेस्ट करेंगे, ठीक है, प्लंजर का। तो टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट हमको देखना पड़ेगा, कब जाके जो प्लंजर है टॉप से 33 to 35 और बॉटम से 5 to 7 mm में रुक रहा है। इसका कितना आ रहा है, 300 का 26% कितना आ रहा है, 300 ग्राम, उसका 26% हम वाटर लेंगे, कितना आ रहा है, 78। 78। तो हमको कितना है, 78 ml हमको पानी लेना है, मतलब वाटर लेना है, ठीक है। 78 ml हम वाटर लिए। अभी क्या करना है, वो ए और ए वाला टेस्ट प्रोसेस जो है कितना है, 3 to 5 मिनट्स में हमको खत्म करना है, क्योंकि उसका प्लास्टिसिटी धीरे धीरे लूज होना चालू हो जाएगा। मतलब मैं टेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये मिक्सिंग जो है, मिक्सिंग करके तुम्हारा जो मोल्ड है वो मोल्ड में बैठाना तक 3 to 5 मिनट्स तुमको मिलेगा। उसके बाद जितना काउंट होगा वो इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर में, मतलब कितना इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ रहा है ना घट रहा है, बढ़ेगा ही इन जनरल, तो उसके हिसाब से हमको नोट करना है, ठीक है। इसको मिक्स करो ट्राउल से। इसको क्या है, मोल्ड में, विकट मोल्ड में इसको डालना है। हो गया, नीचे ग्लास प्लेट है। अभी पूरा सेटअप को क्या नीचे बैठाना है। अभी ये विकट प्लंजर
वीकट प्लंजर बैठा दिया। अभी देखो ब्लैक वीकट प्लंजर क्या है, इसका टॉप सरफेस जो है, मतलब जो पेस्ट बनाया हम, वो टॉप सरफेस में जस्ट टच होना रहेगी। तो इनिशियल रीडिंग 40 mm, ठीक है। इनिशियल रीडिंग जब टच होकर रहा कितना है 40 mm, अभी कितना जाना चाहिए 33 to 35 mm। एक एक बार करके टेस्ट करना है। अभी इसको क्या करना है, अपलिफ्ट करना है, उठाना है, तो वो नीचे जाएगा। फाइनल रीडिंग कितना आया 28 mm। स्टैंडर्ड विकट प्लंजर एरिया इज, कितना है विकट प्लंजर का एरिया, कितना है अभी पर आया। विकट प्लंजर, विकट नीडल का तो 1 mm स्क्वायर है, इसका कितना है। विकट प्लंजर का देखो, विकट प्लंजर का तुमको डिनोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तुम्हारा है ये क्या है सिलिंड्रिकल शेप में है, तो उसका तुमको 10 mm पता है, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 करने से तुमको क्या होगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें जो दिया था पाई डी स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर के हिसाब से चलोगे तो 100 mm स्क्वायर होगा। और वो एरिया जो था, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ही गलत था, सबसे बड़ा बात, ठीक है। वो दिखा रहा है 1 आंसर, ठीक है, एमएम में क्यों, एमएम में दिखा रहा है, ठीक है। तो एमएम में तो दिखाना नहीं चाहिए पहले एरिया, ठीक है। तो तुमको कब मिलेगा पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो डी क्या होगा 10 mm स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होने से विकट प्लंजर का एरिया मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 mm डाया का रहता है, ठीक है। फाइनल रीडिंग कितना है 28 mm। क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड 78 ml। इनिशियल रीडिंग कितना था 40 mm। फाइनल रीडिंग कितना है 28 mm। तो हमको ट्रायल 2 में करना है। ट्रायल 2 में सेम प्रोसेस, क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। अभी देखो 26% में रिजल्ट नहीं आया था, तो 28% में कितना आ रहा है 300 का 28%। हेलो 84 84, ठीक है। 84 ml तुम वाटर मिलाओ इसके साथ। सेम चीज है, इसको क्या करना है पूरा में भर देना है। द गेजिंग टाइम 3 to 5 मिनट। गेजिंग टाइम मतलब इतना मिनट के अंदर मिक्सिंग करके इसमें भर देना है। इसको पूरा इधर सेटअप करना है, प्लंजर इधर है, इसको ये करो। कितना परसेंट इंक्रीज किया, द क्वांटिटी ऑफ एडेड पहले 26 था, अभी 2% इंक्रीज किया, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। हम 2% इंक्रीज नहीं कर सकते एक बार में। मेरे रिजल्ट आसपास में चला आया तो हमको 2% इंक्रीज करके कुछ फायदा नहीं है, हमको 1% भी इंक्रीज करना पड़ते हैं, ठीक है, करना पड़ेगा। तो एज पर इधर के हिसाब से 2 ठीक है, बट
हम इन जनरल लैब में जब रिजल्ट आसपास चला जाएगा तो 1% भी, 0.5% भी, आधा % भी हम ज्यादा कर सकते हैं। वाटर रिलीज किया, कितना है 19 mm फाइनल रीडिंग, तो ये ठीक है। रिपीट द सैंपल 30 to 35%, क्या बोला है, तो तुमको सैंपल को रिपीट करने बोल रहा है 32, तो 32 तो 30 में कितना आया था 11, तो 32 में कितना आया 6 फाइनल रीडिंग, तो 6 मतलब क्या है बॉटम से 6, तो ये वाला रीडिंग हम मेरा 40 mm के हिसाब से 32 mm, तो 6 mm ए 32% के हिसाब से सही है। तो मेरा पी का रिजल्ट कितना निकला 32%. The percentage of water required to be a given sample be an acceptable range of standard consistency of 32. According to IS 4031 part 4, the standard consistency of cement lies between values 28 to 33%. ठीक है, 28 to 33%, ए भी ठीक, ए ठीक है, एज पर कोड ए उठा दिया ठीक है, बट हम लोगों को लैब में 25 से 35 के अंदर में रिजल्ट आते हैं। ठीक है, कुछ केस में तो 35 के ऊपर भी चला जाता है जब तुम प्रैक्टिकल करने जाओगे। ठीक है, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वैल्यूज ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल विद इन द रेंज। ठीक है, और एक सिमुलेशन आ जाओ, इनिशियल सेटिंग टाइम। देखो, बीकट एपरेटस विद बीकट नीडल होगा पहले, कुछ गलती है इधर में, बीकट प्लंजर किधर लगता है कंसिस्टेंसी के लिए, बीकट मोल्ड, ग्लास प्लेट, मेजरिंग जार, वेनिंग स्केल एंड ट्रायल। ऑन करो, सीमेंट जो है इसको 300 ग्राम हम लिया, सेम चीज है। परसेंटेज ऑफ वाटर देखो, add 0.85 times of water required of standard consistency to the sample in the container. Start and stop watch the instant to be added. तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना था 32%, क्वांटिटी टू बी वाटर एडेड, तो तुम लोग को मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 300 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 100, मतलब कितना हो रहा है इंटू 0.85, तो 0.85 टाइम्स हमको वाटर लेना पड़ेगा। कितना आ रहा है बोलो 32 300 इंटू 32 बाई 100 इंटू 0.85, कितना आ रहा है 78। 81.6 दिखा रहा है। कुछ होगा कैलकुलेशन में, तो 81.6 जो है हम क्या किया वाटर ले लिया, तो वाटर को हमको क्या करना है ऐड करना है। अमाउंट ऑफ सीमेंट टेकन इन एक्सपेरिमेंट कितना लिया है, अमाउंट ऑफ सीमेंट टेकन 300 ग्राम। अभी इसको मिक्सिंग करना है, initial setting time is the interval of moment of water added to cement to the time paste start losing its plasticity. Moment of water added to the cement paste start gaining plasticity. ठीक है, moment of water added to the cement, the time paste completely lose, ये तो होगा ही नहीं थर्ड वाला, moment of water is added to the cement to the time paste completely gains plasticity, तो गेनिंग तो नहीं होगा, ये लूजिंग ही होगा, क्योंकि क्या होगा मतलब एक प्लास्टिसिटी गेन करेगा उसके बाद लूज करेगा। हेलो, तो हेलो
तो इसमें क्या होगा, तो तुम लोगों को एक टाइम के बाद एक बार प्लास्टिसिटी गेन करेगा वाटर मिलाने के बाद, अभी धीरे धीरे लूज करना चालू करेगा, जब उस टाइम हम लोग इनिशियल, उस टाइम को ही हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। फुल्ली जब लूज हो जाएगा प्लास्टिसिटी, उसको हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। इसको भरो, सेम चीज है। इसको पूरा सेटअप को इधर बैठाओ, ये देखो नीडल यूज कर रहा है, सेम चीज है पहले जैसा। ठीक है, इसको टच करके रखा, इनिशियल ब्रीडिंग 40 mm। अभी क्या करना है, ठीक है, नेट का कुछ प्रॉब्लम कर रहा है शायद, हम प्रोसीड्यूर जाके दिखा देगा। सेम चीज है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जैसा है, 5 to 7 बॉटम से, ऊपर से 33 to 35। बट ये वाला उठ नहीं रहा है, उनको प्रोसीड्यूर में दिखा दे रहा। तो इसको धीरे धीरे हमको छोड़ देना है। ठीक है, टाइम, कितना टाइम में कितना प्रेडिक्टेड हो रहा है, उसको हमको नोट करना है। ठीक है, टाइम 5 मिनट में कितना प्रेडिक्टेड हुआ, 0। 10 मिनट में कितना प्रेडिक्टेड हुआ, 0। 15 mm में कितना प्रेडिक्टेशन हुआ, 0। ये कितना, ये जो रीडिंग ले रहा है, ये ऑल टाइम याद रखना बॉटम से रीडिंग ले रहा है, तो 0 0 लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तो सीमेंट में तो पानी है ही, मतलब प्लास्टिसिटी तो गेन करके ही बैठा हो, मतलब प्लास्टिसिटी तो है ही, तो उसके अंदर में तो चला जाएगा। 0 मतलब एकदम बॉटम में चला जा रहा है तुम्हारा नीडल। 10 mm में भी एकदम बॉटम में नीडल चला जा रहा है, 15 mm में भी बॉटम में नीडल चला जा रहा है, 20 mm में 1 mm हो रहा है बॉटम से। ठीक है, 25 mm में 2 mm हो रहा है, 30 mm में 30 मिनट में 3 mm हो रहा है, 35 mm में 4 mm हो रहा है, 40 में कितना हो रहा है, 4 mm, 45 में 5 mm। ठीक है, तो 5 mm हम लोगों को कितना चाहिए बॉटम से, 5 to 7। ऊपर में कितना है, 33 to 35। तो देखो 5 mm 5 to 7 के बीच में तो आ रहा है, तो 5 to 7 के बीच में जब 45 आ रहा है, तो 45 mm हो गया इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, और एक बार देख लेता हूँ।
ठीक है, इसमें प्रॉब्लम कर रहा है कुछ। ठीक है, तो वही कितना आया 45 mm, ठीक है आया। तो एक एक्चुअली क्या हुआ सब कुछ में, कंसिस्टेंसी क्या है, मतलब जब हम वाटर सीमेंट के साथ मिलाएंगे उसके बाद प्लास्टिसिटी जब गेन करना चालू करेगा, अल्टीमेट लिमिट ऑफ प्लास्टिसिटी जब गेन करके उसके बाद धीरे धीरे लूज करना चालू करेगा, उतना टाइम तक को हम लोग बोलेंगे कितना, कंसिस्टेंसी ऑफ कंसिस्टेंट इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, फाइनल सेटिंग टाइम मतलब इट्स कंप्लीटली लूज इज इट्स प्लास्टिसिटी, तो उसको हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में कितना चाहिए हमको, रीडिंग 0.85 पी। पी मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, मतलब वाटर कितना ऐड करना है, और पी मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, मतलब कंसिस्टेंसी कितना वाटर ऐड करने से कंक्रीट सीमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देगा, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ज्यादा होगा तो फ्लोएबल हो जाएगा, कम होगा तो क्या होगा, वो पूरा मिक्स ही नहीं होगा। तो हमको वही हिसाब से देखना है कितना वाटर ऐड करना है। ठीक है, उसको हमको P बोल के डिनोट कर रहा है। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में 0.85 P लेके हमको, मतलब उतना वाटर का उतना P लेके इनटू मल्टीप्लाई करने के बाद जितना वाटर आएगा उतना लेके काम करना है। साउंडनेस में कितना करना है, 0.78 P, मतलब 0.78 इंटू कितना 32 आएगा तो 32 के हिसाब से इंटू 32 करने से हमको जितना आ रहा है तो उसको हमको नोट करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी में क्या यूज करते हैं, विकट प्लंजर। विकट प्लंजर कितना है, 10 mm डायमीटर एंड 50 mm लेंथ। ठीक है, पेनिट्रेट कितना करना पड़ता है, 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम से कितना है 5 to 7 mm। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, कांस्टेंट ह्यूमिडिटी 90%। हो गया। अभी चला आओ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम में क्या यूज करना होता है, बीकेट नीडल। नीडल का एरिया कितना होता है 1 mm²। ठीक है, वो भी 50 mm लेंथ का ही होता है, सेम लेंथ होगा। वो भी टॉप से 32 to 35 mm, उसको टॉप से नीचे जाना है। बॉटम से कितना है 5 to 7 mm। ठीक है, और फाइनल सेटिंग टाइम में स्क्रैचिंग जो नीडल होता है हम लोगों को, मतलब ऊपर में फाइनल सेटिंग टाइम में ऊपर में क्या होगा, जस्ट वो हम जब ऊपर से नीडल को ये को छोड़ेंगे, मतलब हाई कट मोल्ड का जो रॉड है उसको जो छोड़ेंगे तो वो जस्ट स्क्रैच बाय इंप्रेशन देगा, उस टाइम हम लोग बोलेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। तो हम लोग को इनिशियल इन जनरल सेटिंग टाइम कितना है 30 मिनट, और इन जनरल फाइनल सेटिंग टाइम कितना है 10 आवर। ठीक है, अभी तुम लोगों को एक एक सीमेंट के हिसाब से एक एक है, किसी का 30 मिनट है इनिशियल सेटिंग टाइम, किसी का 60 मिनट है, किसी का 90 मिनट है, वो सब हम तुम लोगों को भेज देंगे। ठीक है, ये हो गया पूरा तुम लोगों का इनिशियल फाइनल एंड स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। ठीक है, और एक चीज है, फॉर कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट P/4 प्लस 0.3 कॉम्बाइंड मास ऑफ सीमेंट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए कितना वाटर मिलाना चाहिए, 32 आएगा, तो 32/4 प्लस 0.3 इतना वाटर मिला के उसके बाद कंप्रेसिव सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, अभी इसका तो कुछ कुछ है, और बाकी मतलब जो बचेगा हम भेज देंगे। अभी बोलो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी एंड इनिशियल सेटिंग टाइम देके किसी रिलेटेड किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। प्रॉब्लम है किसी का कुछ, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोग जो देखो यही लास्ट बार हो रहा है, उसके बाद याद रखना, क्योंकि भाईवा होगा एग्जाम होगा, एग्जाम लेंगे तो उस टाइम
आना चाहिए, इतना बार पढ़ाने के बाद नहीं आना वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो उसको आना चाहिए, ठीक है लक्ष्मण। सर। हाँ बोल रहा हूँ अटेंडेंस भेज देना। हाँ यस सर, ले लिए सर, भेज दिला आपको। ठीक है, तो बंद कर रहा हूँ, किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम बंद कर रहा हूँ। सर कुछ पूछना था सर, इससे रिलेटेड सर, एग्जाम से रिलेटेड। हाँ बोलो। सर हम लोग का भाईवा कैसे लीजिएगा सर? भाईबा देखो, जब तक कॉलेज नहीं खुलता है तब तक तो ऑनलाइन ही होगा। भाईबा होगा कि एग्जाम होगा, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वही होगा। बट जो भी होगा हम 1 by 1 पहले इन्फॉर्म कर देंगे, और 1 by 1 अभी वर्चुअली होगा, ठीक है। जब तक कॉलेज में, जब तक फिजिकल मतलब क्लास नहीं होता है, फिजिकली आना जाना चालू नहीं होता है, तब तक तो नहीं होगा फिजिकली। कोई खाली 8 सेम का एग्जाम के लिए फिजिकली हुआ है, अब तो फिजिकली नहीं हुआ है अभी तक, मुझको जितना पता है, ठीक है। और नहीं तो ऑनलाइन होगा, उसमें क्या दिक्कत है, 1 by 1 करके होगा। सर ऑनलाइन तो पॉसिबल तो सर। ऑनलाइन भी पॉसिबल है, ऑफलाइन भी पॉसिबल है कल से अभी। हाँ बोलो। ऑनलाइन भी कल से पॉसिबल है। इंटरनल एग्जाम तो ऑनलाइन ही होगा। हाँ इंटरनल एग्जाम तो ऑनलाइन वो हो रहा है, ठीक है, लैब का एग्जाम तो आएगा उसके बाद में ना, ठीक है। वो सबके टाइम में तो लैब का एग्जाम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें लैब का एग्जाम तो होगा कुछ ना कुछ। अभी इंटरनल है, कल से देखो इंटरनल दो, कल से तो 21 तारीख तक है ना इंटरनल। हेलो। नहीं सर, हम लोग का 20 तक है सर। 19 है सर, 3 दिन है सर। 3 दिन है, ठीक है। हम लोग का 19 तक। और ये सिक्स क्या सेम का, सर, 17, 17, 18, 19 है सर। सिक्स सेम का शायद 21 तक है क्या। क्या सर? हाँ सर, अलग अलग रूट। अलग अलग रूटीन है, ठीक, ठीक है चलो। थैंक यू सर। थैंक यू चलो। थैंक यू थैंक यू सर। सर।